बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8 on differential equations 2. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College समंदरी फैसलाबाद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम पावर सीरीज सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिला में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज नंबर 10.9 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो उसी सिलसिले का ये आज हमारा लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक के ऊपर है, ये मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 5, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है वो है x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं, वो है x इंटू 1 माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई। तो हम इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाती है x माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई। उसके बाद अगर आप y डैश को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें इधर से राइट हैंड साइड से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई। आप इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। वी एज्यूम दैट 1 हैज़ अ पावर सीरीज सोल्यूशन। बिल्कुल पिछले सवालों की तरह हम यहाँ पे पावर सीरीज सोल्यूशन इसका फ़र्ज़ करेंगे, और वो स्टैंडर्ड पावर सीरीज जिसका सेंटर 0 पे और जो x की शक्ल में होती है, आप जानते हैं कि वो होती है y इज़ इक्वल टू summation n is equal to 0 to infinity Cn x raised to the power n. This power series can be differentiated term by term so that derivative जब हम लेते हैं इसका x के लिहाज से, तो y डैश बन जाएगा Cn being the constant ऐसे ही, और x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x raised to the power n minus 1। सॉरी टू से यहाँ पे n के साथ -1 जो है वो आना है, यानी माइनस और 1 साथ में आना है, गलती से ये यहाँ पे n लिखा गया है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड y डैश इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये जो दी गई इक्वेशन नंबर 1 है, यानी x y डैश माइनस एक्स स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू y, इसमें हम कीमतें दर्ज करेंगे y और y डैश की। तो ये x और y डैश की जगह पे ये आ गया, यहाँ पे मैंने n-1 ही लिखा है, और माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी y डैश n-1 इज इक्वल टू y। ये हमने सिंपली दी गई इक्वेशन में y और y डैश की कीमतों को दर्ज किया है। अब x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर हो जाएगी -1 प्लस 1, तो वो कट के सिर्फ x की पावर n रह जाएगा। ये x स्क्वायर जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो x की पावर क्या बनेगी n-1 और प्लस 2 साथ में आगे आएगा। तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर n+1 बन जाएगा, और ये एज इट इज़। अब हमने देखा कि ये x की पावर n वाली सीरीज़ है, ये x की पावर n वाली है, और ये जो है वो हमारी n+1 वाली है। तो इस माइनस वाली को उठा के आप राइट पे ले जाएं, और इसको उठा के आप लेफ़्ट पे ले आएँ, ताकि इसके साथ x की पावर n वाली के साथ इसको कंबाइन किया जा सके। तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n Cn x रेज टू द पावर n माइनस समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n, और राइट हैंड साइड ये वाली हमारी। तो अब इसमें से आप कॉमन ले लें ज़रा, समेशन और Cn भी इन दोनों में है कॉमन, वो सिर्फ लिख लिया मैंने, x की पावर n भी है कॉमन, इस सिर्फ लिख लिया, बाकी n-1 जो है वो हमारे पास बच गया, और राइट हैंड साइड उसी तरीके से। अब हमने दोनों को कंपेयर जब करना है, तो दो बातों का मैं जो है वो तज़किरा बार बार करता हूँ हर क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने इसको खोल के देखना है कि क्या सीरीज़ की पहली टर्म में x की पावर, और फिर इसको खोल के देखना है कि इसकी फर्स्ट टर्म में x की पावर क्या दोनों की सेम है। पहला काम तो ये करना होता है। अगर नहीं सेम तो हम एक सीरीज़ को कोई 1-2 रकम में खोल लेते हैं, कि फिर आगे जहाँ पे वो सेम आ जाती हैं फिर हम वहाँ पे उसको क्लोज़ करके फिर दोबारा सीरीज़ बना देते हैं। इसमें n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो x की पावर 0 बनता है, इसमें n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें तो x की पावर 1 बनता है। तो हमने ज़ाहिर है जो है वो इसको आप ज़रा देखें, इसको अगर हम खोलें तो n इज़ इक्वल टू 0 के लिए ये चीज़ इसकी ये फर्स्ट टर्म बनती है, प्लस आगे n इज़ इक्वल टू 1 के लिए बनना था ना, यानी x की पावर 1 के लिए, उसको मैंने दोबारा सीरीज़ में लिख दिया कंबाइन करके, n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n-1 Cn x रेज टू द पावर n, और राइट हैंड साइड एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई किया तो -C0 आ गया। अब आप देख सकते हैं बेटा कि इसमें n इज़ इक्वल टू 1 पुट करने से x की पावर जो है वो
1 वाली रकम पहली बनती है और इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करने से x की पावर 1 वाली रकम बनती है। सो ये हमारा जो क्राइटेरिया था ये तो सेटिस्फाई हो गया कि जब हम सीरीज़ को खोलें तो फर्स्ट टर्म में x की पावर्स जो है वो सेम होनी चाहिए। सो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब वैसे तो एज इट इज़ भी इसको किया जा सकता है लेकिन मैंने n+1 वाली रकम इस तरफ ले आए हैं और ये सारे को राइट हैंड साइड पे लिख लिया, इसको 2 हमने कह लिया। अब पहली टर्म में x की पावर्स तो सेम हो गई लेकिन सुमेशन के इंडिसेस डिफरेंट हैं। इसमें n इज इक्वल टू 0 है, इसमें n इज इक्वल टू 1 है, तो उसके लिए वही k वाला तरीका। इस साइड के लिए अगर बात करें, टेक k इज इक्वल टू n+1 इन द सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एट द सेम टाइम k इज इक्वल टू n जो x की पावर है ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। अब ये k को n की शक्ल में जो है वो हमने लिख लिया, लेकिन अब जब n की वैल्यूज़ के लिहाज से k की वैल्यूज़ भी तो निकालनी है। फॉर n इज इक्वल टू 0 इन k इज इक्वल टू n+1 इसकी बात हो रही है। वी गेट k इज इक्वल टू 1 जब आप इसमें दर्ज करेंगे तो फॉर n इज इक्वल टू 1 इन k इज इक्वल टू n वी गेट k इज इक्वल टू 1। ये राइट हैंड साइड की बात हो रही है। सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, उसमें जब हमने दर्ज किया तो k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे जो है वो वैल्यू हमारे पास आ गई k-1 ck-1 x रेज टू द पावर k माइनस c नॉट प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी k-1 ck x रेज टू द पावर k। अब हम इस पोजीशन में हैं कि कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x हम कर सकते हैं दोनों तरफ। देखें जब इसमें मैं इसको खोलता हूँ ना तो x की पावर 1 वाली पहली रकम बनती है, इसको जब मैं खोलता हूँ तो x की पावर 1 वाली पहली रकम बनती है और ये है सिर्फ कांस्टेंट। तो फिर इस तरफ एक कांस्टेंट रकम मौजूद है, इस तरफ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इट मीन्स कि इधर अगर कांस्टेंट थी तो वो 0 उसका कोएफिशिएंट था। सो c नॉट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस c नॉट या c नॉट इज इक्वल टू 0। एक तो ये बन गई। अब आ जाएं सीरीज़ की तरफ। इसमें x की पावर k का कोएफिशिएंट बनता है ये वाला, यानी k-1 ck-1 और इधर x की पावर k का कोएफिशिएंट क्या बनता है k-1 ck। तो यहाँ से ck की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k-1 ओवर k-1 ck-1। और अंडरस्टूड सी बात है कि ये बटे में तभी लिखा जा सकता है जब ये नॉन ज़ीरो हो। अगर k 1 पुट करें तो ये तो 0 बनता है, तो इसका मतलब ये है कि हमें k की वैल्यू ये तभी लिख सकते हैं जब k की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो, यानी 2, 3, 4 एंड सो ऑन हो, क्योंकि 1 पर ये 0 यानी अनडिफाइंड बनता है। मैंने आपको बेटा पहले भी ये बात बताई थी कि फ्रैक्शन जो होती है ना उसके डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं हो सकता। सो ये बन गई ck-1 इज इक्वल टू ck या ck इज इक्वल टू ck-1, ये 3 हम इसको कह लेते हैं। k की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन है, ये रिकर्शन फार्मूला हमारे पास बन गया। अब k की वैल्यू 2 अगर आप ज़रा इसमें पुट करें तो c2 इज इक्वल टू c1 आंसर आता है इसी में पुट करने से। जब 3 पुट करेंगे तो c3 इज इक्वल टू c2 आएगा, लेकिन c2 आगे चूँकि c1 के बराबर है तो लिहाजा मैं वो यहाँ पे दर्ज कर लूँगा, तो c3 इज इक्वल टू c1। इसी तरीके से फॉर k इज इक्वल टू 4 इन 3 c4 इज इक्वल टू c3 और c3 चूँकि हमने c1 ऊपर निकाला हुआ है तो ये हमने पुट कर दिया एंड सो ऑन, यानी सारे ही c1 जो है वो आ रहे हैं सो ऑन सारे ही। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज टू द पावर n, ये बन जाएगा। जब हम इसको खोलते हैं तो c नॉट प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब प्लस सो ऑन, ये बनती है ना पावर सीरीज़। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें जो ऊपर अभी हमने कांस्टेंट्स की निकाली हैं, c नॉट की जगह पे 0, c1 ही रहेगा और c2 की जगह पे भी c1 आ जाएगा, c3 की जगह पे भी c1 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये जो है वो चीज़ बन गई। c1x अगर आप सब में से कॉमन ले लें तो अंदर बनता है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड पावर सीरीज सोल्यूशन है दिए गए क्वेश्चन का। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x y डैश इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1y। तो ये वाली है दी गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको 1 कहने से पहले मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लूँ, यानी y को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, तो x y डैश हो जाएगी 2x स्क्वायर y प्लस y, हम इसको 1 कह लेंगे। बाकी सारा सेम प्रोसेस एग्जैक्टली। वी एज्यूम दैट 1 हैज़ अ पावर सीरीज सोल्यूशन y इज इक्वल टू summation n is equal to 0 to infinity cn x raised to the power n. This series can be differentiated term by term so that y dash summation n is equal to 0 to infinity n cn x raised to the power n minus 1. यहाँ पे वंस अगेन वही जो है वो मिसिंग है, n माइनस 1 पावर में आना है और फिर ये इसका डेरिवेटिव बनता है। ज़ाहिर है कम होती है ना, तो ये गलती से यहाँ पे अकेला n लिखा गया है, n माइनस 1 आपने यहाँ पे लिखना है, साथ में आगे -1 भी लिख देना है।
पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एंड y डैश इंटू 1 में दर्ज करने से तो ये बन जाएगी आपके पास x सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n c n x रेज टू द पावर n माइनस 1, ये y डैश की वैल्यू है, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये भी y की वैल्यू प्लस ये भी y की वैल्यू। अब आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं ज़रा, तो x की पावर में -1 ऑलरेडी है, +1 साथ में ऐड होके तो x की पावर n रह जाएगी। ये x स्क्वायर को आप अंदर लेके जाएं ज़रा, तो x की पावर n + 2 हो जाएगा और ये एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। अब इसमें लाइक सीरीज़ को इकट्ठा करना होता है, तो ये भी x की पावर n वाली है, ये भी x की पावर n वाली है, इसको आप उठाएं और लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो शिफ्ट करें, तो ये सूरत हाल आपकी बन जाएगी। अब इसमें से ज़रा कॉमन लें, तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन भी आ रहा है कॉमन, x की पावर n भी आ रहा है, बाकी क्या बचा n और माइनस का 1 इज इक्वल टू 2, और ये सारी वैसे ही हो गई। अब कंपैरिजन करने से पहले सेम वही पुरानी दो बातें, पहले तो ये देखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली सीरीज़ को खोलें तो उसकी पहली टर्म में x की पावर, और राइट हैंड साइड वाली सीरीज़ को अगर खोलें तो उसकी पहली टर्म में x की पावर, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। फिर बाद में हमने देखना होता है कि सुमेशन के जो इंडिसेस हैं वो भी दोनों तरफ सेम होने चाहिए, वो तो खैर बाद की बात है, अभी तो ये पावर वाला काम करते हैं। इसमें ज़रा खोल के देखें, n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x की पावर 0 आता है पहली टर्म में, x की पावर 0 वाली ज़ाहिर है कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ x है ही नहीं, चूँकि x की पावर 0 का आंसर 1 होता है। इसमें अगर खोलें तो x की पावर बनती है 2, इसका मतलब ये है कि ये तो x की पावर 2 से स्टार्ट हो रही है, तो ये x की पावर 0 से स्टार्ट हो रही है, तो फिर इसको खोलना पड़ेगा पहली दो टर्म में, फिर ये n जो है वो x की पावर 2 से बनेगी ये लेफ्ट हैंड साइड पे। n इज इक्वल टू 0 के लिए खोला तो ये टर्म बन गई आपके पास, प्लस 1 के लिए खोला तो ये टर्म बन गई, प्लस अब आगे फिर हमने कंबाइन कर दिया, सुमेशन कॉम्पैक्ट कर दिया इसको, सुमेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी n माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू द पावर n, और राइट हैंड साइड वैसे की वैसे ही। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो माइनस का सी नॉट बन गया, ये 1 माइनस 1 0 होने की वजह से वैसे वैनिश हो गई, प्लस ये n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी यहाँ पे आ गई n माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू द पावर n, और राइट हैंड साइड भी वैसे की वैसे ही। अब n इज इक्वल टू 2 ज़रा पुट करें तो x की पावर 2 आता है पहली रकम में, और इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x की पावर 2 आता है पहली रकम में। इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड पर जो सीरीज़ हैं उनकी स्टार्टिंग टर्म्स में x की पावर जो है वो सेम आ रही है। तो अब ये मसला तो हल हो गया, अब बात रह गई कि इंडिसेस सेम बनाने हैं, वो k वाला तरीका, इस साइड में n है, सो टेक k इज इक्वल टू n इन द सीरीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड एट द सेम टाइम k इज इक्वल टू n प्लस 2 इन द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड। अब उनके लिहाज से वैल्यूज़, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है ये वाला, फॉर n इज इक्वल टू 2 इन k इज इक्वल टू n वी गेट k इज इक्वल टू 2। अब आ जाएँ राइट हैंड साइड पे, तो फॉर n इज इक्वल टू 0, ये 0 से शुरू हो रहा है ना, लिहाजा फॉर n इज इक्वल टू 0 इन k इज इक्वल टू n प्लस 2 वी गेट k इज इक्वल टू 2। सो k इज इक्वल टू 2, सुमेशन इंडिसेस दोनों के हो गए सेम, सो बाय मेकिंग दीज चेंजेस अबव सीरीज बिकम्स माइनस सी नॉट प्लस सुमेशन n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी k माइनस 1 सी के एक्स रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 2 सुमेशन k इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी सी के माइनस 2 एक्स रेज टू द पावर k। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, अगर इस चीज़ को मैं खोलूँ तो पहली रकम बनती है x स्क्वायर वाली, इस चीज़ को खोलूँ पहली रकम बनती है x स्क्वायर वाली, लेकिन ये कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट है तो राइट पे कांस्टेंट कोई भी नहीं है, तो राइट पे अगर कांस्टेंट है तो इसका कोएफिशिएंट है 0। सो जब पहले कोएफिशिएंट्स को अगर कंपेयर करें तो ये सी नॉट इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आ जाएँ सीरीज़ के कोएफिशिएंट्स के कंपेरिजन पे, तो x की पावर k का कोएफिशिएंट इधर बनता है k माइनस 1 सी के, इसको लिख लिया, राइट हैंड साइड पे बनता है C2 ये वाला, और सी के माइनस 2, ये भी हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो यहाँ से सी के की वैल्यू जब हमने निकाली तो ये बन गई 2 ओवर k माइनस 1 सी के माइनस 2। हमने इसको, इस रिकर्शन फार्मूला को हमने 3 कह लिया। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर मैं k की जगह पे 1 लगाता हूँ ना तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, लिहाजा k की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 2 से, 2 3 4 एंड सो ऑन। सो 2 पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू आ जाएगी, ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद, जो कि आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र भी आ रही हैं, तो C2 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी। जब k इज इक्वल टू 3 मैं पुट करूँगा रिकर्शन फार्मूला में, तो C3 की वैल्यू बन जाएगी C1 के बराबर, और जब मैं रिकर्शन फार्मूला में वो जो 3 से जिसको कहा है
उसमें k की जगह पे 4 पुट करता हूँ तो C4 की जो वैल्यू है आपके पास वो बन जाएगी 2/3 C2 के बराबर, राइट। तो C2 की वैल्यू ऊपर 0 थी, यहाँ पे पुट की तो C4 की वैल्यू भी 0 आ गई। फॉर k इज इक्वल टू 5 इन 3, अगर आप k की वैल्यू 5 पुट करते हैं 3 में तो C5 की वैल्यू बनती है 2/4 C1, यानी C5 की वैल्यू बनती है 1/2 C1। 1/2 C1 को हम 1/2 फैक्टोरियल C1 भी जो है वो कह सकते हैं। फॉर k इज इक्वल टू 6 इन द रिकर्शन फार्मूला 3, C6 आपके पास आ जाएगा 2/5 इंटू 0, चूँकि C4 की वैल्यू 0 है तो C6 का आंसर भी 0 हो गया। फॉर k इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 3, C7 आ जाएगा 2/6 C5, यानी C7 आ जाएगा 1/3 इंटू 1/2 C1। C5 की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लगा दी जो कि पीछे हमने निकाली थी, तो ये बन गई C7 बन गई 1/6 C1। चूँकि 3 फैक्टोरियल का आंसर 6 ही होता है तो मैं C7 को 1/3 फैक्टोरियल C1 भी लिख सकता हूँ। सो ये सारे कॉन्स्टेंट्स रिकर्शन फार्मूला में से निकालने के बाद अब हम इस पोजीशन पे हैं कि हम फाइनल पावर सीरीज सोल्यूशन को लिख सकते हैं। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सुमेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Cn x रेज टू द पावर n। ये अगर खोलेंगे तो ये बन जाएगी। मैं x रेज टू द पावर 7 तक इसमें लिख रहा हूँ, चूँकि मैंने C7 तक कॉन्स्टेंट्स निकाले हैं, वो इसलिए कि इसमें काफ़ी सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो तो 0 हो रहे हैं ना। पुटिंग द वैल्यूज़, सो C0 की जगह पे 0, C1 की जगह पे 1 और x, C2 की जगह पे ये वाला 0, C3 की जगह पे C1 चूँकि इसकी ये कीमत थी, C4 की जगह पे इसकी वैल्यू 0, C5 की जगह पे इसकी वैल्यू 1/2 फैक्टोरियल C1 जो कि हमने निकाली थी, C6 की जगह पे इसकी वैल्यू जो कि 0 है, C7 की जगह पे इसकी वैल्यू जो कि 1/3 फैक्टोरियल C1 है। अगर हम इसको जीरोज़ वाली रकमों को एक्सक्लूड करके लिखें तो y बनता है C1x प्लस C1x क्यूब प्लस 1/2 फैक्टोरियल C1x रेज टू द पावर 5 प्लस 1/3 फैक्टोरियल C1x रेज टू द पावर 7 एंड प्लस सो ऑन। C1x अगर आप ज़रा इसमें से कॉमन लें तो y की वैल्यू बनती है C1x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6/3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। ये जो अंदर वाली सीरीज़ है एक्चुअली ये मैक्लॉरेन सीरीज़ है, किसकी? e रेज टू द पावर x का स्क्वायर इसकी है। सो फाइनल आंसर ये बन गया। ये कैसे इसकी है सीरीज़ ये मैं आपको बता देता हूँ। वेयर e रेज टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंदर वाली सारी जो है वो यहाँ पे लिख ली है, तो ये मैक्लॉरेन सीरीज़ है e रेज टू द पावर x स्क्वायर की। बिकॉज ये कहाँ से हमें पता चला जी? मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ e रेज टू द पावर x इज, e रेज टू द पावर x की मैक्लॉरेन सीरीज़ होती है 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये आपको कहाँ से पता चला? लेक्चर नंबर 2 में। ये मैंने बुक से आपको ये वीडियो में भी करवाया था कि ये सीरीज़ आपने ज़ुबानी याद करनी है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो यहाँ पे सीरीज़ अब तक क्वेश्चनों में वो e रेज टू द पावर x ही है, ये वाली 1 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी को मैं आज के लेक्चर में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो रिप्लेस कर दें लेफ़्ट और राइट पे x को x स्क्वायर के साथ, तो e रेज टू द पावर x स्क्वायर और इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x की जगह पे x स्क्वायर लगाया तो x स्क्वायर की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो e रेज टू द पावर x स्क्वायर जो है ये बन गया 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर 4/2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6/3 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। तो ये मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ e रेज टू द पावर x से हमने मैक्लॉरेन सीरीज़ ऑफ द e रेज टू द पावर x स्क्वायर को जो है वो डिड्यूस किया है, और इसीलिए ये आंसर आप यहाँ तक भी एज इट इज़ भी लिख सकते थे, लेकिन ये चूँकि सीरीज़ है e रेज टू द पावर x स्क्वायर की, तो लिहाजा हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको जो है लिख दिया। और आप जानते हैं कि जो भी e की पावर x में हमारे पास जो सीरीज़ है मैक्लॉरेन सीरीज़ है, उनका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो पूरी रियल लाइन ही जो है वो होती है।